Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and today's my topic is climate. This chapter is related to geography for class 9 English medium. In my previous video I had already explained you about climate and weather. What is climate? Climate, the large area for a long period. The climate is the large area of the large period, the atmospheric conditions. जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, जब वो लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं, तो उसको वहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है. अब वेदर क्या होता है? जब वो शॉर्ट पीरियड के लिए कहीं पर भी वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, तो उसे हम वहां पर बोलते हैं कि वहां का वेदर है, क्योंकि वेदर कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद जल्दी ही चेंज हो जाता है. बट जो क्लाइमेट होता है वो एक लार्ज एरिया में होता है और बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता है, मतलब कि बहुत जल्दी से चेंज नहीं होता है. अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर द सेम ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर. These are the elements. The first is temperature, second is atmospheric pressure, the third is wind, and the fourth is humidity, and the last is precipitation. These all are the elements of climate and weather. And now the factors affecting India's climate. What are the factors which are affecting the India's climate? These are latitudes, altitudes, pressure, winds, Coriolis force and the jet stream. These all are the factors which are affecting the India's climate. इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं वो हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, Coriolis force और jet streams. And now India season. Seasons क्या होते हैं? The weather condition change from one season to another. जो वेदर की कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट पीरियड के लिए जो होता है, जब वेदर की कंडीशन एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजन. इंडिया में सीजन का एक पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में सीजन्स जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं. जैसे कि इंडिया में 3 मेन सीजन है, 3 मेन सीजन. द फर्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन. द कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर भी बोलते हैं, जो कि हमारा नवंबर से, फ्रॉम नवंबर टू फेब, ये जो पीरियड है वो हमारा कोल्ड वेदर सीजन है. द हॉट वेदर सीजन हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टू सितंबर. No, sorry. March to June. March to June. This time period is the hot weather season, and the rainy season starting from June to September. Okay? So these are the 3 seasons of India. The first is the cold weather season, which is called winter. It's come from November to February. Second is the hot weather season. It is called summer. It comes from March and end with June. And the rainy season starting with June to September. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में रेनी सीजन कैसे आता है और कब आता है. तो कब तो मैंने बताया जून से स्टार्ट होता है और सितंबर, मिड सितंबर तक रहता है. अब देखिए, जो इंडिया में रेनी सीजन आता है वो इंडियन मॉनसून कहलाता है, क्योंकि इंडिया में जो मॉनसून आता है, वो जो रेनी सीजन आता है वो मॉनसून से आता है, जिसे हम इंडियन मॉनसून भी बोलते हैं. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का क्लाइमेट है, इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द मॉनसून विंड्स. इंडिया में जो बारिश होती है, जो रेनी सीजन आता है, वो मॉनसून विंड से आता है, जिसे हम इंडियाज मॉनसून भी बोलते हैं. कब आता है? मैंने बताया जून से सितंबर में आता है. किस तरह से उसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज द एडवांसिंग मॉनसून. जब मॉनसून आता है उसे हम लोग बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून. द सेकेंड इज रिट्रीटिंग मॉनसून. जब
वो वापस जाने लगता है मानसून, तब हम उसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। और एक चीज और इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ने वाली है, जिसे हम बोलते हैं मानसून ब्रस्ट। मानसून ब्रस्ट क्या होता है पहले बता दूं। जब आप लोग रेनी सीजन आता है, जब आप लोग देखते हो बारिश होती है, बहुत तेजी के साथ में हमें जो है वो क्या दिखती है, बिजली चमकती है और बहुत तेज से जो कहते हैं बादल गरज रहे हैं, तो वो जो पोर्शन होता है, वो जो हमारा टाइम होता है ब्रस्टिंग और लाइटनिंग, ये सब जो हमारा होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग मानसून का ब्रस्ट होना भी बोलते हैं, मानसून ब्रस्ट कहते हैं। अब जो हमारा एडवांसिंग मानसून है उसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताऊंगी। ये हमारा क्या है, पेनिनसुलर पोर्शन है इंडिया का। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज इंडियन ओशन। ठीक है, तो जो हमारा एडवांसिंग मानसून है उसमें क्या होती है, जो हमारी मानसून विंड्स होती हैं वो इंडियन ओशन से स्टार्ट होती हैं, आगे चलने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। वन पार्ट इज द वन, जो उनकी पार्ट होता है वो अरेबियन सी की तरफ आता है। एक जो पार्ट होता है वो बे ऑफ बंगाल जाता है। बे ऑफ बंगाल से जब हमारी विंड्स इस तरीके से ऊपर जाती हैं तो यहाँ पर आके, यहाँ हमारा हिमालय है, हिमालय से टकराने के बाद ये जो हमारी जो मॉनसूनी विंड्स होती हैं वो हमारी रेन, मतलब जो हमारा वर्षा होती है उसको रेनी सीजन ले आती है। इसी के साथ जो हमारी सेकंड जो होती हैं, ये जो हमारी अरेबियन सी की तरफ से जा रही हैं, जो हमारी वो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं और यहाँ पर वर्षा करती हैं, और यहाँ पर आकर ये यहाँ से ये वाली और इधर से ये वाली, जब यहाँ पर ये दोनों ही हमारी मॉनसून विंड्स मिल जाती हैं, तब ये हमारे एमपी और इन सब पोर्शन में भी हमारे क्या होता है, रेनी सीजन आ जाता है। तो इस तरीके से जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो बे ऑफ बंगाल से भी और अरेबियन सी से भी, दोनों तरफ से जो है वो इंडिया में रेनी सीजन को लाती है और वहां पर रेन होती है। इसी के साथ साथ जब जो बे ऑफ बंगाल की तरफ की जो हमारी मॉनसून विंड्स होती हैं वो हिमालय से टकराने के बाद जब यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पर आपको मालूम है राजस्थान का पोर्शन है, यहाँ राजस्थान तक पहुँचते तक उनमें जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान में बहुत अधिक बारिश जो है वो नहीं हो पाती है। तो ये था एडवांसिंग मानसून। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे सितंबर, मैंने बताया जून टू सितंबर तक मानसून जो है वो एडवांसिंग मानसून होता है, बट आफ्टर सितंबर क्या होता है, स्लोली जो हमारा मानसून है वो रिट्रीट होने लगता है, वापस जाने लगता है, और दिसंबर तक मानसून पूरी तरीके से रिट्रीट हो जाता है। तो आज हमने आपको इंडिया सीजन के बारे में और इंडियन मानसून के बारे में बताया। That's all for today. In my next video, I will explain you the characteristics and the features of Indian monsoon winds and rainy season. Okay? Thank you. Have a nice day.